आज उत्तर प्रदेश के संभल से एक बड़ी खबर सामने आई कि मौलाना तौकीर रजा खान को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। असल मामला यह है कि आप तमाम लोग जानते हैं, पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद की सर्वे को लेकर के खबर सामने आई। उसके बाद एक विवाद हुआ, प्रशासन और मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच में नोक झोंक की खबरें सामने आई। खबर यह भी निकल करके सामने आई कि प्रशासन के द्वारा गोली चलाई गई और फिर कुछ मुस्लिम नौजवानों की मौत हो गई। पहले 3, फिर 4, फिर 5, अंततः लास्ट में यह खबर अभी तक सामने आई है कि 6 मुस्लिम नौजवानों की मौत हो गई है। हालांकि आपको बताते चले कि प्रशासन ने सीधे और साफ लफ्जों में इस बारे में कहा है कि हमारी तरफ से गोली नहीं चलाई गई और हमारी गोली से इन लोगों की मौत नहीं हुई है। हालांकि प्रशासन के कुछ लोगों के ऐसे भी बाइट्स और मीडिया में सामने आ रहे हैं जिसमें यह कहा जा रहा है कि गोली चलाई गई लेकिन हमारी गोली से इनकी मौत नहीं हुई। वहीं दूसरा पक्ष यानी कि मुस्लिम समुदाय की तरफ से, उनके कई लीडरों की तरफ से और कई विपक्ष के नेताओं की तरफ से साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि गोली प्रशासन के द्वारा चलाई गई और मौत उन्हीं की गोली से हुई है। आपको बताते चले, सोशल मीडिया पर कई वीडियोस भी वायरल हैं जिसमें अंधाधुंध फायरिंग करते हुए प्रशासन के लोग भी दिखाई दे रहे हैं। यह अलग बात कि इन लोगों ने साफ तौर पर इस बात से इनकार कर दिया कि हमने गोली नहीं चलाई। अब इस पूरे मामले के बीच आप जानते हैं कि आज जो है वो जुमा का दिन था और जुमा के दिन जो है वो आपको मौलाना तौकीर रजा खान साहब ने यह फैसला किया कि बाद नमाज जुमा जो है वो संभल जाएंगे और संभल जाकर के लोगों से मुलाकात करेंगे, पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे। जैसे ही संभल निकलने के लिए ये निकले, इसी दरमियान प्रशासन ने इन्हें रोक दिया और इन्हें अरेस्ट कर लिया गया, इन्हें हिरासत में ले लिया गया। मौलाना तौकीर रजा को आगे नहीं बढ़ने दिया गया। पिछले दिनों आप जानते हैं कि हमने आपको ये भी खबर दी थी कि 24 तारीख को यानी कि 24 नवंबर को जो है मौलाना तौकीर रजा जो है वो आपको कहाँ जाने वाले थे? दिल्ली के रामलीला मैदान में जो है इनके द्वारा बाज़ाब्ता एक प्रोटेस्ट का आयोजन किया गया था, लेकिन उस वक्त भी ये वहां नहीं पहुंच सके। खबर ये सामने आई थी कि इन्हें प्रशासन ने हिरासत में ले लिया है और एक बार फिर इन्हें हिरासत में ले लिया गया। उससे पहले मौलाना तौकीर रजा ने क्या क्या कुछ बातें कही थी, हम सबसे पहले आपको एक वीडियो दिखाना चाहेंगे ताकि आपको पता चल सके कि इन्होंने मीडिया में क्या कुछ बातें कही थी। पुलिस से किसी किस्म की मज़ाहिमत नहीं कर रही है। हमें अपनी लड़ाई जो है, जो नाइंसाफी हुई है, जो बेईमानी हुई है, बॉर्डर वहां सील किया हुआ है और उन्होंने जो बेईमानियां की हैं उनको मेकअप करने की कोशिश की जा रही है, लोगों पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, लोगों को दिक्कतें हो रही है, संभल पूरा परेशान है। तो मैं वहां के हिंदू मुसलमान तमाम लोग अमन पसंद है, वहां हिंदू मुस्लिम फसाद हुआ ही नहीं, पुलिस ने किया है जो कुछ भी किया। अब आपके आगे की बात क्या है? संभल के दंगे को आपको जिम्मेदार माना है जी। काजी अबरार जमाल ने जो है संभल के दंगे में आपको निशाना साधा और कहा आप जिम्मेदार हैं इसके। अब ये कौन साहब है, मैं जानता नहीं इन्हें और इन्होंने किस वजह से मुझे जिम्मेदार माना है। तो सुना आपने मौलाना तौकीर रजा को, जो बातें हुई है बेसिकली उन्होंने एक बड़ी बात जो कही वो ये कि जो संभल में हुआ वो असल में हिंदू मुसलमान के बीच की लड़ाई थी ही नहीं, बल्कि ये पूरा का पूरा जो मामला है वो पुलिस और मुसलमानों के बीच का था। वहाँ हिंदू मुसलमान सब मिलजुल करके रहते हैं और भी कुछ स्टेटमेंट इनके द्वारा दिया गया था, उसकी भी कुछ झलकियां हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये एक और वीडियो आपके सामने सुनिए। साजिश के तहत गोवा की जो पुलिस कह रही है बिल्कुल सच्ची बात है। सोची समझी साजिश के तहत जिला प्रशासन ने और जज साहब ने मिली भगत से वहां दंगा कराने की कोशिश की है, लेकिन संभल के अवाम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों ने बहुत सब से काम किया है और दंगा नहीं किया है। जानबूझकर जो दोबारा सर्वे हुआ है, तो सर्वे की जरूरत नहीं थी। दोबारा सर्वे जो हुआ है उसमें बाकायदा पत्थर लेकर गए थे ये लोग और उन हिंदुवादियों को लेकर गए थे जो जूतों समेत मस्जिद में घुस रहे थे और धार्मिक उन्मादी नारे लगा रहे थे। उन लोग लेकर कौन? तो अगर आपने इस वीडियो को देख लिया होगा तो आपको एक बात साफ समझ में आ गई होगी कि इस पूरे मामले में मौलाना तौकीर रजा जो है वो किन्हें दोषी मान रहे हैं। इनका ये कहना है कि पहली बात तो ये कि जो जज साहब ने फैसला सुना दिया वो, दूसरी बात जो पुलिस का रोल रहा वो, दोनों ही संदेह जो है वो खड़ा करता है। एक बात इन्होंने कही कि आखिर कैसे मस्जिद के अंदर जो है वो चप्पल पहन के कुछ लोग चले गए, आपत्तिजनक नारे लगाए गए, तो ये सब कुछ मिली जुली बात थी। इसी को लेकर के मौलाना तौकीर रजा जो है इसके बाद पहुंचने वाले थे, ये संभल जाने वाले थे, लेकिन जैसे ही ये संभल पहुंचते उससे पहले इन्हें जो है वो अरेस्ट कर लिया गया, डिटेन कर लिया गया है। आपको क्या लगता है कि क्या मौलाना तौकीर रजा को वहाँ जाने देना चाहिए? आखिर उन्हें क्यों रोका गया? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए।